अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाली वीडियोज़ अपडेट्स पाने के लिए हमारे बेल आइकन को ज़रूर छू दें। विकास दुबे का इनकाउंटर हुए लगभग 8 महीने हो चुके हैं। उनकी कहानी भी लगभग सभी लोगों को मालूम है, लेकिन हमारे कुछ दर्शक हमें बार बार विकास दुबे की कहानी बताने का रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जिसको हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हम सबको यह मालूम है कि विकास दुबे उत्तर प्रदेश का एक गैंगस्टर था जो पिछले 3 दशक से यूपी के क्राइम वर्ल्ड में एक्टिव था। पिछले 30 सालों में क्यों किसी भी सरकार ने विकास दुबे पर दबिश नहीं दी। एक कुख्यात अपराधी खुलेआम सड़कों पर घूमता रहा और अपना रौब दिखाता रहा। क्या था विकास दुबे का पॉलिटिकल कनेक्शन और कैसे हुआ उसका एनकाउंटर, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में सब कुछ पूरे विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। 26 दिसंबर साल 1964 को कानपुर देहात के चौबेपुर थाने के बिकड़ू गांव में विकास दुबे का जन्म हुआ था। विकास दुबे एक आम फैमिली से ही आता था। उसके गांव के पास के ही पीपीएन कॉलेज से वह अपना स्टडी किया था। उसकी मां के अनुसार वो एयरफोर्स में लगी नौकरी को छोड़ दिया था और गांव में ही रहने लगा था। जब वह 25-26 साल का हुआ तब 1990 का दशक था और यह दशक देश और यूपी के राजनीति में खास महत्व रखता है। देश की राजनीति में ये मंडल कमंडल का दौर था। मुलायम सिंह यादव और कांशीराम उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय सबसे खास और पावरफुल फेस बने हुए थे। यह दोनों पिछड़े समाज की तथाकथित राजनीति किया करते थे। उन दोनों को ही देखते हुए पिछड़े समाज के कई नेता लोकल लेवल पर तेजी से उभरे और विधायक सांसद तक बन गए। इस दौरान इन नेताओं पर खाली पड़ी बंजर जमीन को हड़पने का आरोप भी लगा था। उस क्षेत्र में अच्छी खासी संख्या में होने के बावजूद ब्राह्मणों और दूसरे अपर कास्ट की जमीन भी इसका शिकार हो रही थी। यह कहा जाता है कि यही वह वजह रही कि बंजर जमीन के साथ साथ राजनीतिक जमीन के ऊपर भी अपना हक वापस दिलाने और साथ ही इलाके में पिछड़े समुदाय की धाक को कम करने के लिए अपर कास्ट को एक चेहरे की जरूरत थी। उसी का उपज था विकास दुबे। विकास दुबे जब 17-18 साल का था वह उसी समय से मारपीट करना शुरू कर दिया था। खास करके पिछड़े समुदाय से हुआ एक भिड़ंत के बाद लोगों ने विकास दुबे को हीरो बना दिया। इसके बाद विकास ने कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। एक बार अपराध की दुनिया में पैर रखने वाला विकास दुबे डकैती, फिरौती, इलीगल प्रॉपर्टी डीलिंग, वसूली, दूसरों के जमीन पर गैरकानूनी कब्जा समेत कई गैरकानूनी काम करने लगा था। इस तरह के सड़क छाप गुंडों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है लोकल राजनेताओं को। विकास पर सबसे पहले नज़र पड़ी पूर्व विधायक नेकचंद्र पांडे की। विकास मारपीट करता, छोटे मोटे अपराध को अंजाम देता, रंगदारी वसूलने के लिए लोगों को धमकाता और पुलिस पकड़कर थाने ले जाती, फिर छोड़ देती। इसका वजह था लोकल पॉलिटिकल सपोर्ट। धीरे धीरे जब इलाके में उसका नाम हो गया तब इसने 4-5 लोगों की अपनी गैंग बनाई जिसका नाम रखा बुलेट गैंग, क्योंकि इस गैंग के सभी मेंबर के पास बुलेट गाड़ी था। साल 1990 में बिकड़ू गांव के झुन्ना बाबा का हत्या हो गया। उस समय कहा गया कि इस हत्या में विकास दुबे का हाथ है। झुन्ना बाबा की 18 बीघे की जमीन को हथियाने के लिए मामले में रिपोर्ट भी दर्ज हुई, लेकिन बाद में वापस ले ली गई। यही वह समय था जब विकास दुबे चौबेपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले हरिकिशन श्रीवास्तव के साथ मिल जाता है। हरिकिशन श्रीवास्तव का साथ मिलने के बाद विकास की आपराधिक गतिविधि और तेज हो जाती है। यहाँ पर एक और फैक्टर है जो बहुत जोर से काम करता है और वह है कास्ट पॉलिटिक्स। इस बात को आप जरा ध्यान से सुनिएगा तो पता चलेगा कि पूरे कहानी का सार यहीं पर है। कानपुर देहात एक ऐसा एरिया है जहां ब्राह्मण भी है और बैकवर्ड भी। ब्राह्मण चेहरे के तौर पर कई दलों के नेता इसे संरक्षण देते रहे। साथ ही अलग अलग दलों के अलग अलग नेताओं ने इसे काफ़ी समय तक यूज़ किया या यूँ कहे कि मिसयूज किया। यह एक ऐसा दौर आ चुका था जिसमें लोग अपनी पहचान क्राइम से ही बनाना चाहते थे। रंगबाजों का ऐसा था कि सिर्फ अपनी पहचान के लिए ही कई क्राइम किया करते थे। उस समय में पूर्वांचल से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में कई ऐसे लड़के क्राइम से निकले थे जो आगे विधायक सांसद तक बन गए। कोशिश विकास दुबे ने भी की थी, लेकिन वो खुद पॉलिटिशियन नहीं बन पाया। अपना लोकल लेवल पर रंगबाजी करते हुए जमीनों पर कब्जा और वसूली का काम करता रहा। साल 1996 में हरिकिशन श्रीवास्तव बसपा से विधायक का चुनाव लड़े। सामने थे बीजेपी के संतोष शुक्ला। इस चुनाव को हरिकिशन श्रीवास्तव लगभग 1200 वोटों से जीत गए। जीत की खुशी में विजय जुलूस निकला और इसी विजय जुलूस के दौरान दोनों प्रत्याशियों के समर्थक आपस में भिड़ लिए। यह कहा जाता है कि हरिकिशन के विजय जुलूस की कमान संभाल रहे थे विकास दुबे ने ललन वाजपेयी के भाई को बुरी तरह से मारा पीटा था। ललन वाजपेयी इस चुनाव में संतोष शुक्ला के साथ थे। चलिए यहाँ पर एक और बात को
अच्छे से जानते हैं। संतोष शुक्ला और विकास दुबे की सीधी लड़ाई कभी नहीं थी। साल 1996 में संतोष शुक्ला जिलाध्यक्ष हुआ करते थे। उसी समय में ललन वाजपेयी को संतोष शुक्ल ने शिवली नगर पंचायत अध्यक्ष चुनाव का बीजेपी की ओर से टिकट दिया था। यह चुनाव जीतकर ललन वाजपेयी चेयरमैन हो गए। ललन वाजपेयी नेता हुए तो उनके शाह पर इलाके में उगाही शुरू हो गई। इस उगाही को लेकर विकास दुबे का दबदबा कम होने लगा। इसी सिलसिले में कई बार मारपीट हुई और विवाद बढ़ता चला गया। आइए अब चलते हैं साल 2001 में। यही वो साल था जब विकास दुबे का नाम अपराध की दुनिया में बिजली की तरह चमका था। 12 अक्टूबर 2001 को विकास दुबे ने ललन वाजपेयी के यहाँ हमला कर दिया। ललन वाजपेयी बीजेपी के नेता थे और उस समय देश में बीजेपी की ही सरकार थी। ललन वाजपेयी ने उस समय के राज्य मंत्री संतोष शुक्ला को फ़ोन किया कि इन लोगों ने हमें घेर लिया है। 12-15 लोग हथियार के साथ हमारे चारों तरफ घिर चुके हैं। संतोष शुक्ला ने कहा कि हम आ रहे हैं। वो पहले शिवली थाने गए कि फोर्स लेकर आएंगे, लेकिन तभी शिवली थाने पर विकास दुबे और उसके आदमी हथियार के साथ आ गए। थाने के अंदर दोनों गुटों के बीच बहस हुई और बात आगे बढ़ गई। बात बढ़ते ही विकास दुबे ने संतोष शुक्ला पर गोली चला दी और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। इस तरह से विकास दुबे ने एक राज्य मंत्री को थाने के अंदर ही मार गिराया था। थाने के अंदर हत्या हुई थी। उस समय सारे पुलिस वाले मौजूद थे, लेकिन विकास दुबे को गिरफ्तार नहीं किया गया। थाने के अंदर हुए राज्य मंत्री संतोष शुक्ला हत्याकांड में पुलिस को एक भी गवाह नहीं मिला। संतोष शुक्ला के सरकारी गनर और ड्राइवर ने भी गवाही नहीं दी। परिणाम यह हुआ कि विकास दुबे साल 2005 में छूट गया। जब मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी तो संतोष शुक्ला की हत्या के बाद बसपा ने उसे पार्टी से निष्कासित कर दिया था। साल 2002 में जब वो आत्मसमर्पण करने गया तो उसके साथ बसपा के कई नेता मौजूद थे। विकास दुबे उस वक्त ये खुलेआम कहा करता था कि मुख्यमंत्री यानी कि मायावती मुझसे कभी नाराज नहीं हो सकती थी। उसका ये बयान उस वक्त बसपा में उसके रुतबे को दिखा रहा था। विकास दुबे इससे पहले साल 2000 में ताराचंद इंटर कॉलेज के सहायक प्रबंधक सिद्धेश्वर पांडे की हत्या में भी शामिल था। संतोष शुक्ला की हत्या के बाद भी साल 2004 में केबल व्यवसायी दिनेश दुबे की हत्या में भी विकास दुबे आरोपी है। साथ ही 2018 में अपने ही चचेरे भाई अनुराग पर भी जानलेवा हमला कराने का आरोप विकास दुबे के ऊपर है। इस मामले में अनुराग की वाइफ ने विकास समेत 4 लोगों को नामजद किया था। विकास दुबे पर 6 बार गुंडा एक्ट, 8 बार गैंगस्टर एक्ट, 6 बार क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट और 1 बार तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की गई है। लेकिन इसके बावजूद भी कानून उसे सलाखों के पीछे नहीं पहुंचा पाई। बिकरू गांव के आसपास के गांव में विकास दुबे का अच्छा खासा इफेक्ट है। ये आसपास के गांव में पंडित जी के नाम से भी जाने जाते हैं। लड़कियों की शादी में मदद और छोटे मोटे विवाद भी सुलझाने का काम करके विकास दुबे खुद को रॉबिन हुड की तरह दिखना चाहता था। वह खुद भी गांव का मुखिया और जिला पंचायत सदस्य रह चुका है। अभी वर्तमान में विकास की वाइफ ऋचा भी जिला पंचायत सदस्य है। विकास दुबे के पास अच्छा खासा वोट बैंक होने की वजह से उसे सभी पार्टियां अब तक राजनैतिक संरक्षण देती रही थी। सरकारें बदलती गई और विकास दुबे अपनी जड़ें जमाए रहा, क्योंकि बदलती सरकार के साथ विकास दुबे के चुनावी नारे भी बदल जाते थे। विकास की वाइफ जहां से जिला पंचायत सदस्य है वो इसके गांव बिकरू से काफ़ी दूर है, लेकिन इसके बावजूद ये वहां से जाकर जीत जाती है। करीब 1300-1400 की आबादी वाले गांव बिकरू की मौजूदा मुखिया अंजलि दुबे विकास के परिवार से ही है। मिली जुली आबादी के गांव के दूसरी तरफ के लोग बताते हैं कि 20-25 गाँव में विकास ही पुलिस और अदालत दोनों था। अपराध की दुनिया में विकास दुबे की शख्सियत इस कदर मशहूर हो रही थी कि हर कोई उसके साथ नजर आना चाहता था। जानकारी के मुताबिक विकास के घर होने वाली पार्टी में स्थानीय नेता से लेकर बड़े बड़े सेलिब्रिटी तक पहुंचते थे। स्थानीय अधिकारी, वकील और अन्य प्रतिष्ठित लोग भी विकास की महफिल में शिरकत करते थे। इन्हीं के दम पर विकास दुबे का रौब और ज़्यादा अधिक हो गया था। तो अब तक आप सुन रहे थे कहानी विकास दुबे के शुरुआत से लेकर उसके चरमोत्कर्ष तक जाने की। अब चलिए आते हैं 3 जुलाई 2020 को जो हुआ था उस पर। साल 2017 में उत्तर प्रदेश में सरकार बदलते ही बदमाशों पर दबिश शुरू हो चुकी थी। इसी वजह से कई बदमाश या तो यूपी छोड़ दिया या फिर एनकाउंटर में मारा गया। इसी लिस्ट में एक दिन नंबर आया विकास दुबे का। विकास दुबे का नेटवर्क कमाल का था। पब्लिक से लेकर पुलिस तक सब जगह उसके लोग थे। ऐसे ही एक दिन जब यूपी पुलिस की टीम विकास दुबे के घर पर 3 जुलाई 2020 के रात को उसको अरेस्ट करने गई तो इसकी
खबर विकास दुबे के पास पहले से ही थी। विकास दुबे का हौसला इतना बुलंद हो चुका था कि उस रात को विकास दुबे भागा नहीं बल्कि पुलिस से भेदने की सोच लिया और उसकी सारी तैयारी भी पूरी कर ली। हमले के लिए विकास ने 25 से 30 लोगों को बुलाया था जिनके पास अवैध हथियार थे। विकास ने अपने घर को अभेद्य किला बना रखा था। घर में बंकर था जिसमें वह हथियार छुपा कर रखता था। पुलिस ने विकास दुबे के घर से भारी मात्रा में विस्फोटक भी बरामद किया था। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों ने 200-300 फायर किए जिसके खोखे भी बरामद किए गए थे। उस रात हुए मुठभेड़ में एक डीएसपी समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए और विकास दुबे अपने कुछ साथियों के साथ फरार हो गया। इसके बाद कानपुर प्रशासन ने उसके घर को बुलडोजर से ढहा दिया। वही किलेनुमा घर जिसका इस्तेमाल विकास दुबे और उनके लोग ने पुलिस पर हमले के लिए किया था। चंद घंटों के अंदर ही उसका साम्राज्य सिमटता हुआ नजर आ रहा था। बुधवार 8 जुलाई 2020 को विकास दुबे का दाहिना हाथ माने जाने वाले अमर दुबे को एनकाउंटर में पुलिस ने मार गिराया था। अमर दुबे को हमीरपुर में हुए मुठभेड़ में यूपी एसटीएफ ने मारा था। अमर दुबे को विकास दुबे का बेहद करीबी माना जाता था। जिस रात बिकरू गांव में पुलिसकर्मियों की निर्ममता से हत्या की गई थी उस दिन गोलीबारी करने में अमर दुबे भी शामिल था। कानपुर में पुलिस वालों को मारने के बाद चकमा देकर फरार हुआ अपराधी विकास दुबे अब यूपी में मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल हो चुका था। विकास दुबे को अब यूपी के सभी 75 जिलों की पुलिस तलाश रही थी। एक रात में ही विकास दुबे यूपी का मोस्ट वांटेड अपराधी बन चुका था। अपराध की दुनिया में 3 दशक तक वर्चस्व कायम रखने वाले शातिर विकास दुबे का समय अब नज़दीक आ रहा था। यूपी के 8 पुलिस वालों की हत्या के बाद 6 दिन से फरार गैंगस्टर विकास दुबे की गुरुवार 9 जुलाई 2020 की सुबह उज्जैन से गिरफ्तारी हुई। 6 दिन तक वह 4 राज्यों में घूमता रहा। विकास दुबे ने इस दौरान 1250 किलोमीटर का सफ़र बाइक, ट्रक, कार और ऑटो से पूरा किया। यूपी पुलिस के 100 जवान उसकी तलाश में थे लेकिन वह गिरफ्त से दूर रहा। आखिरकार महाकाल मंदिर के गार्ड ने उसे पहचाना और उज्जैन पुलिस के निहत्थे सिपाहियों ने उसे अरेस्ट कर लिया। उज्जैन के महाकाल मंदिर से विकास की गिरफ्तारी भी कम रोचक नहीं रही। विकास बाकायदा 250 रुपये की पर्ची कटाकर दर्शन के लिए अंदर पहुंचा था। एक गार्ड को शक हुआ तो उसने पुलिस को बताया। पुलिस ने किनारे ले जाकर पूछताछ की तो राज खुल गया। हालांकि गिरफ्तारी से पहले विकास मज़े से फ़ोटो खिंचवाता दिख रहा था। यही नहीं, जब विकास अरेस्ट हुआ तो उसके माथे पर जरा सी भी शिकन नहीं थी। भीड़ को देखकर जोश में आकर वह चिल्ला पड़ा, मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। 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 उत्तर प्रदेश पुलिस के 8 जवानों की बर्बर हत्या का मुख्य आरोपी विकास दुबे फिल्मी अंदाज में मारा गया। यूपी एसटीएफ की गाड़ी विकास को लेकर कानपुर आ रही थी। पुलिस के मुताबिक गाड़ी की स्पीड तेज थी। बारिश होने से रोड पर फिसलन थी। बर्रा के पास अचानक रास्ते में गाड़ी पलट गई। इस हादसे में विकास दुबे और कुछ सिपाहियों को चोटें आई। अभी सब हादसे से ही उबर ही रहे थे कि विकास दुबे ने मौका पाकर एसटीएफ के एक अधिकारी की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की। इसी के बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। एसटीएफ ने विकास से हथियार रखकर सरेंडर करने को कहा। वह इसके बावजूद नहीं माना तो पुलिस को मजबूरन एनकाउंटर करना पड़ा। मुठभेड़ के बाद विकास दुबे के शव को कानपुर के हेल्थ अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो यही थी पूरी कहानी विकास दुबे, उसके 3 दशक तक चलने वाले अपराध और उसके एनकाउंटर की। जुर्म की दुनिया कितनी भी ग्लैमरस क्यों न हो, ख़त्म वो अकाल मृत्यु पर जाकर ही होती है। उम्मीद करते हैं यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अपनी प्रतिक्रिया हमें आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। एक अनाउंसमेंट है, बेजोड़ जोड़ा आप सभी क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक नया चैनल लेकर आया है जिसका नाम है बेजोड़ क्रिकेट। आपको इस चैनल पर क्रिकेट से जुड़ी कई सारे दिलचस्प कहानियाँ देखने को मिलेंगे। महत्वपूर्ण मैच के लम्हों से लेकर खिलाड़ियों की बायोग्राफी तक सब कुछ है। इस चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर टच कर दीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले वीडियो आने का पता चले। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।